हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा नर्सिंग एकेडमी। और अगर आपके भी ओबीजी के वाइवा है, फोर्थ ईयर बीएससी नर्सिंग में हो या फिर आप जीएनएम में हो, और अगर आपको भी डाउट है कि पता नहीं ओबीजी में कैसे कैसे वाइवा क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैंने पूरे टॉपिक्स को कवर किया है और 99.9% मेरी गारंटी है कि इसके बाहर का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, कितने भी स्ट्रिक्ट एग्जामिनर क्यों ना हो, इसमें से ही क्वेश्चन पूछते हैं। और ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, इसमें मैंने टोटल 7 टॉपिक्स को मैंने कवर किया है। उसमें आपको कितने भी ऐसे भी क्वेश्चन है जो आपको पूछ सकते हैं, और 99% गारंटी है कि आपको इससे में से पूछेंगे, बस आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने कवर किया है कुछ मॉडल्स में। आपको कुछ पूछे ना पूछे, पहले आपको जाते ही तुरंत आपको मॉडल पकड़ा देंगे। मॉडल में क्या क्या होगा? फीटल स्कल होगा, पेल्विस होगा एंड फिर प्लेसेंटा होगा। ये 3 मॉडल ही वहाँ पे होते हैं। ओके, और मैकेनिज्म ऑफ लेबर जो आपको परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है अगर स्ट्रिक्ट एग्जामिनर हो तो। बाकी तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर के आपको सिर्फ स्टेप ही याद रखने हैं, जो पूरे 9 स्टेप हैं वही आपको याद रखने हैं, बराबर। अभी हम देखने वाले हैं मॉडल्स में मैंने अभी यहाँ पे दिखाया है कि स्कल एंड पेल्विस मोस्ट आईएमपी। आपको कुछ पूछे ना पूछे, पहले आपको स्कल या फिर पेल्विस का मॉडल जो है वो पकड़ा देंगे। ठीक है, उसके बारे में आपको सब कुछ बताना है। जैसे कि अगर फीटल स्कल की बात करें तो उसमें फॉन्टानल्स है, एंटीरियर फॉन्टानल, पोस्टीरियर फॉन्टानल कब क्लोज होता है। एंटीरियर को ब्रेगमा बोलते हैं, पोस्टीरियर को हमने लैम्बडा बोला। एंटीरियर जो है वो 18 मंथ्स पे क्लोज होता है, पोस्टीरियर जो है वो 6 वीक्स में क्लोज होगा। ये सब पूरी डिटेल में आपको बताना है। उसके पार्ट्स कितने हैं, मतलब उसके बोन्स कितने हैं, फ्रंटल पर ऑक्सीपुट एंड डायमीटर एंड स्यूचर्स, आपको पूरा फीटल स्कल के बारे में आपको उससे बताना है। ठीक है, फिर हम आगे बात करें पेल्विस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपके ये 2 मॉडल तो आपको आने ही चाहिए। आपको कुछ और ना आए तो वो भी चलेगा, लेकिन आपको सबसे पहले जाते ही वहाँ पे मॉडल पकड़ा देंगे। मॉडल तो पूछते ही है। पेल्विस एंड फीटल स्कल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पेल्विस की बात करें तो टाइप्स ऑफ पेल्विस, पार्ट, डायमीटर, व्हाट इज़ द इनलेट कैविटी एंड आउटलेट, उसके बारे में आपको पूरा पूछेंगे। ओके, प्लेसेंटा, व्हाट इज़ द प्लेसेंटा, फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, मैनी फंक्शंस। टोटल हम देखें तो 7 फंक्शंस है, न्यूट्रिटिव, इम्यूनोलॉजिकल एंड ऑल द फंक्शंस। वेट ऑफ प्लेसेंटा 500 ग्राम। ओके, अगर हम एक्यूरेट प्लेसेंटा की वेट की बात करें तो 1/6 ऑफ बेबीज वेट। ओके, उसके बारे में अगर इसके आंसर्स के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो वो भी देख लेना। एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ प्लेसेंटा, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, इसके जो 9 स्टेप्स है। ओके, फ्रॉम इंगेजमेंट टू लेटरल फ्लेक्शन ऑफ हेड, सब जो है वो 9 स्टेप्स इस मैकेनिज्म ऑफ लेबर में आपको याद करना है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंस्ट्रूमेंट की हम बात कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट में आपके ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो वाइवा टेबल पर पड़े ही होते हैं। आर्टरी फोर्सेप, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, कॉर्ड क्लैम्प एंड कॉर्ड कटिंग सीजर्स, एपिजोटोमी सीजर, यूटेरिन साउंड, पेटोस्कोप, सिम स्पेक्यूलम एंड कस्कोवाजाइनल स्पेक्यूलम। इन दोनों का डिफरेंस भी आपको पूछते हैं। तो ये जो है वो सेल्फ रिटेनिंग है, ये सेल्फ रिटेनिंग नहीं है। ओके, वल्सेलम, ओवम फोर्सेप, ऑब्स्टेटिक फोर्सेप दैट यूज फॉर द फोर्सेप डिलीवरी, टूथ एंड नॉन टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप, एंटीरियर पोस्टीरियर वजाइनल वॉटर ट्रैक्टर एंड नीडल होल्डर। सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको एकदम कम्प्लीटली याद करने हैं। वो किसका बना हुआ है? स्टेनलेस स्टील का बनाया हुआ है। उसकी आफ्टर केयर क्या है, उसके यूजेस क्या है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सब आपको पूरा याद करना है। इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बनाया है, ओबीजी इंस्ट्रूमेंट बुक के रिगार्डिंग। ओके, उस बुक में मैंने पूरे के पूरे सारे इंस्ट्रूमेंट्स मैंने कवर किए हैं। कुछ एक्स्ट्रा भी है, वो भी आप जाके देख सकते हो वो वाली वीडियो में, ताकि अगर उसमें से भी अगर कुछ पूछा जाए तो आपको सब आ जाए। अभी कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे हम। तो थर्ड हमारा जो है वो बेसिक ऑब्स्टेटिक्स के बारे में आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि प्रेगनेंसी क्या है। ओके, व्हाट इज़ द प्रेगनेंसी, व्हाट इज़ द ऑब्स्टेटिक, व्हाट इज़ द गायनेकोलॉजी, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, व्हाट इज़ अ ग्रेविडा, व्हाट इज़ पारा, व्हाट इज़ अ GTPLS। ओके, ग्रेविडा, टर्म प्रेगनेंसी, प्री टर्म प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, लाइव बर्थ एंड स्टिल बर्थ। ओके, EDD क्या है, ओके, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट क्या है, LMP क्या है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या है, हाउ इज़ टू बी कैलकुलेटेड, EDD को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है, अगर कोई ऐसा एग्जामिनर आ जाए तो वो ये सब तो पूछता ही है। ठीक है, कोई बेसिक्स है, बेसिक तो आपको आना ही चाहिए ओबीजी के रिगार्डिंग। व्हाट आर द प्रिजम्पटिव साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, व्हाट आर द प्रोबेबल साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, पॉजिटिव साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिलते हैं प्रेगनेंसी में, लाइक हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम है और बहुत सारे, वो आप देख सकते हो। लेबर के रिगार्डिंग लेबर की डेफिनेशन पूछते हैं। लेबर की डेफिनेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसमें से कुछ नहीं पूछेंगे तो लेबर तो पूछेंगे ही। यूटोशिया क्या है, यूटोशिया जो नॉर्मल लेबर है उसको हम यूटोशिया बोलते हैं, एबनॉर्मल लेबर को डिस्टोशिया बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस का पूछेंगे। पार्टोग्राफ में जो अलर्ट लाइन है, जो एक्शन लाइन है, वो भी जो है आपको पूछते हैं। फिर बात करें तो एपिजोटोमी की, टाइप्स ऑफ एपिजोटोमी टोटल 4 टाइप्स है, मीडियोलैटरल एंड
जे टाइप एपिजोटॉमी। देन फिफ्थ बात करते हैं ड्रग्स के रिगार्डिंग। ड्रग्स वहाँ पे वाइवा टेबल पे पड़ी ही होती है, उसमें से जो मोस्ट कॉमन ड्रग्स है वो आपको पूछते हैं, आपको ड्रग दे देते हैं, फिर बोलते हैं इसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। ओके, मोस्ट कॉमन ड्रग जो ओबेसिटी में यूज़ होती है वो है हमारी ऑक्सीटोसिन। इसके रिगार्डिंग आपको डोज बोलना है, उसकी एक्शन क्या है, ओके, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, ये सब भी आपको बताना है। मैग्नीशियम सल्फेट, ओके, MgSO4, ये भी जो है आपको पूछे जाते हैं। इसका एंटीडोट भी पूछते हैं, अगर आपको इसका एंटीडोट अगर आपको इसका पूछे तो इसका एंटीडोट है कैल्शियम ग्लूकोनेट, जो कि 10 mg देते हैं, ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये आपको याद रखना है। फिर अर्गोमेट्रिन है, मिथाइल अर्गोमेट्रिन है, मिथाइल अर्गोमेट्रिन को ही मिथार्जिन बोलते हैं, ये आपको याद करना है। अगर आपको डिफरेंस पूछेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस, तो आपको ये सब याद करना है, ठीक है। प्रोस्ट एंड कार्बोप्रोस्ट एंटी कन्वर्जन ड्रग्स कौन से है, उसके डोज कितने हैं, वो भी आपको पूछे जा सकते हैं। पोस्ट नेटल एंड न्यूबॉर्न के रिगार्डिंग हमारा 6वां टॉपिक है, उसमें मैंने कवर किया है परपेरियम। ओके, परपेरियम का टाइप्स कितना है, अर्ली, इमीडिएट एंड लेट, रिमोट परपेरियम, ओके, ये सब उसके टाइप्स हैं और वो कितने दिन तक चलता है वो भी उसमें आप देख लेना। व्हाट इज़ द कोलोस्ट्रॉम, व्हाट इज़ द पोस्ट नेटल केयर, व्हाट इज़ द एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल विजिट कितनी है वो भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा इधर है लोकिया, टाइप्स ऑफ लोकिया, लोकिया अल्बा, रुब्रा एंड सिरोसा, ओके, फिर उसके भी डेज होते हैं कि कितने दिन में कौन सा डिस्चार्ज होता है। फिर अपगार आपको पूरी तरह से याद करना है, ये आपको पूछते ही, अगर आपको कुछ नहीं आएगा तो लास्ट में अपगार तो पूछेंगे ही। नॉर्मल FHR, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितना होता है, ओके, 110 to 160 बीट्स पर मिनट, ओके, वो है, ये भी आपको एक बार देख लेना है। डिजीज़ कंडीशन लास्ट में मैंने कवर किया है, कुछ डिजीज़ कंडीशन मैंने कवर की है, उसमें हम पहले देखेंगे अबॉर्शन। आपको पूछेंगे अबॉर्शन क्या है, टाइप्स ऑफ अबॉर्शन क्या है, वो सब आपको याद कर लेना है। व्हाट इज़ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये मुझे पर्सनली पूछा था, ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछते ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फिर प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्टो प्लेसेंटा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रप्टो प्लेसेंटा। प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ड्रग्स विच आर यूज्ड इन एक्लेम्शिया एंड प्री एक्लेम्शिया, ये भी आपको पूछते हैं। व्हाट इज़ द PPH, व्हाट इज़ द APH, एंटीपार्टम हेमरेज एंड पोस्टपार्टम हेमरेज, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके। इसमें भी कौन सी ड्रग्स यूज़ करती है वो भी आपको पूछता है। हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम, मोलर प्रेगनेंसी, व्हाट इज़ द अदर नेम्स ऑफ मोलर प्रेगनेंसी, ओके, ये भी आपको देखने जाना। हाइडी फॉर्म मोल एंड दूसरा भी वो भी आप लोग देख लेना। फिर है मल्टीपल प्रेगनेंसी, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।